स्टार्ट किया जाए बच्चों आज का लेक्चर। ठीक, चलिए ध्यान दीजिएगा आप सब लोग, ठीक है, क्योंकि ध्यान देना बहुत ज़रूरी है बच्चों, ठीक है ना। अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो ही पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आएगा आपको आगे। हर एक टॉपिक बहुत समझ समझ के पढ़ना है, एकदम कदम फूंक फूंक के रखना है बच्चों। हम लोगों को पढ़ाई के साथ कोई लापरवाही नहीं करना है, क्योंकि ये ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है पढ़ाई। बाकी लाइफ में तो हर चीज़ें करेंगे, लेकिन पढ़ाई बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। मैम उसको बंद करिए आप, बच्चे आएंगे तो हम डिस्टर्ब होंगे। हाँ, अरे कोई बात नहीं, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। क्या है कि देखो कोई भी स्टूडेंट क्लास 10th तक या उसके पहले 9th, 8th, 7th, 6th जो भी पढ़ाई करता है, मैक्सिमम चीज़ें वो रट के करता है और नंबर पाने के लिए करता है, ठीक है ना। लेकिन बच्चों जो 11th के बाद जो 10th के बाद 11th और 12th की पढ़ाई होती है, ये बच्चों आपके आने वाले भविष्य का सबसे इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना, क्लास होगा बच्चों। 11th और 12th जो भी बच्चा बहुत ध्यान से और बहुत मन से और पूरा दृढ़ संकल्प के साथ पढ़ लिया, समझ लेना कि उसका फ्यूचर में कुछ ना कुछ ज़रूर वो सफलता हासिल कर लेगा। इसलिए 11th और 12th बहुत ध्यान से पढ़िए। अभी तक मान लीजिए आप क्लास 10 तक अच्छे से मेहनत नहीं किए तो कोई बात नहीं, लेकिन मेहनत करिए, ठीक है। चलिए ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, तो फिर आज का लेक्चर हम लोग, ठीक है ना, चालू करते हैं। देखिए थोड़ा ध्यान से देखिए बच्चों। क्या है कि कोई भी टॉपिक पढ़ने के पहले आपको हमेशा जितनी पिछली टॉपिक्स पढ़ा दी गई है एक बार जरूर रिवाइज कर लेना चाहिए। जैसे बच्चों सबसे पहले हम लोगों ने सेट्स का मीनिंग और डेफिनेशन देखा था बच्चों, बोलो बच्चों, ये हम लोगों का पहला लेक्चर था। सेट का मीनिंग और डेफिनेशन देखा था बच्चों। उसके बाद सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड क्या होता है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को एक एक करके अपने हिसाब से बहुत अच्छा एक्सप्लेन करने की कोशिश किया और उम्मीद है कि आपको समझ में भी आया होगा। उसके बाद बच्चों मैं बताया आप लोगों को सेट्स का रिप्रेजेंटेशन, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स यानी कि समुच्चय का प्रदर्शन। बच्चों समुच्चय को हम लोग दो प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला है रोस्टर फॉर्म या उसी को टेबुलेशन मेथड भी कहते हैं, और दूसरा था हमारा सेट बिल्डर मेथड या प्रॉपर्टी मेथड। इसको हम लोग जाने। हम लोग अपना तीसरा टॉपिक हम लोग पढ़ा गया बच्चों नंबर सिस्टम। क्या पढ़ा गया बच्चों? नंबर सिस्टम। बच्चों इस नंबर सिस्टम में मैं आप लोगों को बताया कि नंबर सिस्टम जिसमें संख्याओं का खेल होता है, जिसमें हम संख्याओं के बारे में अलग अलग चीज़ें जानते हैं, यानी कि रियल नंबर में से चीज़ों को छांट छांट के एक समूह बनाते हैं, वो है हमारा नंबर सिस्टम। मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है बच्चों। इसमें बच्चों मैं आप लोगों को तीन चीज़ बता चुका। पहला था बच्चों नेचुरल नंबर, दूसरा था आपका होल नंबर, तीसरा था आपका इंटीजर। बोलो बच्चों, था कि नहीं था बच्चों? अब हम लोग चैप्टर तो हमारा सेट चल रहा, हम लोग इतनी चीज़ें कवर कर चुके हैं बच्चों। अब हम लोग नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स ये तो बहुत अच्छे से जान चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं रैशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, इसकी ओर। लेकिन उसके पहले आपको जानना होगा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होता है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है बच्चों? ठीक है, देखो बच्चों ये आपका है फोर्थ रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स।
ठीक है बच्चों। ठीक है, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। बच्चों इसका हिंदी होगा, हिंदी भी जानना जरूरी है। इसका हिंदी होगा परिमेय संख्याएं, और अपरिमेय संख्याएं। ठीक है बच्चों, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। तो आपको बच्चों रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर जानने के पहले आपको जानना होगा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स नंबर क्या होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स नंबर क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहले आज इसके बारे में आप जानेंगे तो ही आप जाके रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर अर्थात परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जान पाएंगे। ठीक है ना। देखिए क्या होता है, बहुत से लोग रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का डेफिनेशन रट लेते हैं, लेकिन उसके वास्तव में मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसका मीनिंग क्या है, इसके बारे में नहीं जानते हैं। बच्चों मैं आप लोगों को इस टॉपिक को, इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह समझा के रहूँगा, बस आप लोग हमारा साथ दीजिए, मैं आपके साथ हूँ। देखा करिए कैसे। पहला बच्चों, ठीक है ना, पहला बच्चों देखिए, पहले बच्चों देखो क्या होता है रैशनल और इरेशनल। मैं बार बार बोल रहा हूं कि रैशनल और इरेशनल जानने के पहले हम कुछ टर्म्स देखेंगे आज, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, ये समझिएगा आप। ठीक है ना। चलो बच्चों देखो, जैसे बच्चों डेसिमल नंबर्स बच्चों इसका हिंदी होता है, आपको पता भी होगा, दशमलव संख्याएं। क्या? दशमलव संख्याएं। थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। दशमलव संख्याएं, हमें उम्मीद है कि अगर आप 11th या 12th में पढ़ रहे हैं तो आप दशमलव संख्या क्या होता है ये तो आप जानते होंगे, डेसिमल नंबर्स क्या होता है जानते होंगे। जैसे बच्चों 1.25, 3.798, 144.187, ये सब आपके दशमलव संख्या है। 0.005, -7.8, -8.935। बच्चों ये सब जो है ये आपके डेसिमल नंबर्स हैं, ये आपके दशमलव संख्याएं हैं। ठीक है। लेकिन बच्चों ये जो डेसिमल नंबर्स होते हैं ये आपके दो प्रकार के होते हैं। मैं बताता हूँ कौन कौन से प्रकार के होते हैं, आप लोग बस ध्यान दीजिएगा। चूंकि ये टॉपिक तो क्लास 9th का है या 10th में पढ़ाया जाता है, लेकिन हमको 11th में पढ़ाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अगर रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर अगर आपको समझना है तो आपको डेसिमल नंबर्स जो कि दो प्रकार के होते हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी है। और क्या होता है, बच्चे क्लास पास करते हुए तो चले जाते हैं, लेकिन शायद वो नॉलेज बहुत लोगों से जब मैं अपने क्लास में से पूछता हूं तो बता नहीं पाते हैं कि वास्तव में टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। पता नहीं वो कैसे मतलब क्या बोलते हैं, पास होके आगे आ जाते हैं, हमको नहीं पता है, लेकिन वो पास हो जाते हैं क्लास 10th वगैरह। लेकिन बहुत लोगों को अभी नॉलेज नहीं होगा। फिर भी जिसको होगा अच्छी बात है, नहीं होगा वो लोग देखें क्या होता है। ठीक है बच्चों, देखो ध्यान दीजिए आप लोग, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। तो ये सब हमारे कौन से नंबर से बताओ, डेसिमल नंबर्स। बच्चों डेसिमल नंबर मैं बोला कि दो टाइप के होते हैं। देखो कौन कौन सा बच्चों, देखो नोट आप लोग बाद में करिएगा, पहले समझना जरूरी है। एक पढ़ने वाला बच्चा समझने पे ज़्यादा ध्यान देता है और नोट करने पे बहुत कम ध्यान देता है। देखो बच्चों एक ओके बच्चों, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर
यानी कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं अगर आपको बहुत अच्छे से जानना है तो आपको दशमलव संख्याओं के बारे में जानना होगा। आप दशमलव संख्या बहुत से जानते हो, बहुत से दशमलव संख्या जानते हो, -2.8, 3.9, 7.43, ऐसे बहुत से दशमलव संख्याएं जानते हो। लेकिन बच्चों दशमलव संख्या में भी दो कैटेगरीज होती हैं बच्चों। पहला देखो डेसिमल नंबर्स यानी कि दशमलव संख्याएं। बच्चों दशमलव संख्या में बच्चों एक होता है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। बच्चों टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का हिंदी होता है शांत दशमलव संख्याएं। मैं आपको अभी समझाऊंगा कि ये है क्या। अभी पहले मैं आपको नाम बता दे रहा हूं, उसके बाद एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, इसका मतलब अशांत दशमलव संख्याएं। बच्चों हिंदी भी बता रहा हूं, थोड़ा इंग्लिश भी बता रहा हूं। इसमें क्या होगा, जो बच्चा हिंदी मीडियम का होगा उसका भी कल्याण होगा और जो इंग्लिश का है वो भी पढ़ लेगा, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। बच्चों देखो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स जो होते हैं उसमें भी दो प्रकार होता है। बच्चों देखो एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स। ओके बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स। बच्चों चूंकि मेरे पास जगह थोड़ा कम था इसलिए मैं देखे होंगे TER टर्मिनेटिंग को शॉर्ट में TER करके एक पॉइंट लगा दिया। यहाँ डेसिमल को भी मतलब क्या बोलते छोटा सा लिख के एक पॉइंट लगा दिया। क्यों? क्योंकि मेरे पास जगह थोड़ी कम थी, लेकिन आप समझ सकते हो इसको कि मैं क्या लिखा हूं। ये मैं लिखा हूं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स। कोई दिक्कत? हिंदी देखो क्या होता है अशांत। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अशांत और रिपीटिंग माने होता आवर्ती, मतलब जिसकी पुनरावृत्ति बार बार हो, जो बार बार रिपीट हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दशमलव संख्याएं, हाँ ना बोलो यार। अच्छा अब देखो दूसरा देखो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स। इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग का हिंदी क्या होता है अशांत, एंड और नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर यानी कि अनावर्ती दशमलव संख्याएं। बच्चों मैं आपको इस पे एग्जाम्पल ले लेके आपको समझा रहा हूं, आप बिल्कुल समझ जाओगे कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स क्या होता है। और नॉन टर्मिनेटिंग की जो दो पार्ट हैं, एक रिपीटिंग और एक नॉन रिपीटिंग, मैं आपको ये भी समझा दूंगा। पहले मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, लेकिन उसके पहले आप लोग इसको जल्दी से जल्दी नोट करिए। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है बच्चों, क्योंकि जब नोट्स बनेगा तो ही पढ़ने में आगे मजा आएगा। आप सब लोग नोट्स तैयार करिए। आगे का हर टॉपिक पिछले वाले टॉपिक से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए नोट्स जरूर बनाइए। चलो जल्दी लिखो। हो गया बच्चों? ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग नोट कर लिए होंगे और आपके मन में बहुत खलबली मचा होगा कि ये क्या होता है। अगर आपको पता होगा तब तो उतना नहीं, लेकिन नहीं पता होगा तो जरूर आप सोच रहे होंगे क्या है। जैसे देखो बच्चों बताता हूं, ठीक है ना। देखिए बच्चों देखो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स जैसे बच्चों क्या है कि मान लो कोई ऐसा सबके नीचे मैं बच्चों एग्जांपल लिख रहा हूं, देखो आप बात को समझो। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स जैसे मान लो बच्चों कहीं लिखा हो 4.25, मैं एक एग्जांपल लिया, लो 4.25। तो देखो डेसिमल के 2 प्लेस बाद, 2 स्थान बाद क्या आगे और भी आपको नंबर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। यानी कि डेसिमल के 1 और 2 प्लेस बाद रुक गया है, कोई भी संख्या आगे नहीं लिखा गया है। तो इसका मतलब ये हो गया टर्मिनेटिंग, यानी कि जो 2 प्लेस बाद, 4 प्लेस बाद, 10 प्लेस बाद डेसिमल के, यानी कि जो डेसिमल के 2 प्लेस बाद, 4 प्लेस बाद, 8, 10, 50 ठीक है प्लेस बाद कहीं ना कहीं जाके रुक जाए, तो उसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। यानी कि वो टर्मिनेट कर गया, यानी कि वो शांत हो गया, यानी कि दशमलव के 2 अंक बाद वो शांत हो गया। जैसे मैं आपको बताता हूं मैं कहना क्या चाहता हूं, अभी आप लोग को समझ में और अच्छे से आ जाएगा। जैसे बच्चों सपोज दैट मान लीजिए आपके पास है, ठीक है ना, कहीं लिखा है 9/5, 9/5 लिखा है। मैं कहा कि इसका डिवाइड करो, तो आप कहोगे अच्छा ठीक है। तो जैसे बच्चों देख लो, अगर मान लीजिए ठीक है ना, आप 5 से
9 में डिवाइड कर रहे हो तो 5 1 जा 5, ठीक है बच्चों। यहाँ बताओ 9 में से 5 गया 4, फिर आप पॉइंट लगाओगे, यहाँ पॉइंट लगाओगे 0 और यहाँ 0, 5 8 जा 40। बताओ बच्चों ये क्या हो गया, बताओ ये कैंसिल हो गया। बताओ डेसिमल के 1 प्लेस बाद 1, ठीक है ना, स्थान बाद, यानी एक स्थान बाद, दशमलव के एक स्थान बाद वह चीज रुक गया, क्या उसके आगे डिवाइड हो रहा है? यहां दशमलव के एक अंक बाद बच्चों देखे होंगे कि ये कंप्लीट डिवाइड हो गया, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब ये आपका हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। क्या हो गया बच्चों? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। जैसे मैं और भी एग्जांपल लूं, जैसे 4.25 हो गया, इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं 7.9835, बस रुक गया यहीं। बताओ बच्चों ये डेसिमल के देखो 1 2 3 4, यानी कि 4 यानी कि 4 स्थान बाद देखे होगे टर्मिनेट हो गया। तो बच्चों ऐसे जो दशमलव संख्याएं होती हैं उन्हें हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ऐसे बहुत से एग्जांपल्स आप ले सकते हो। क्या आप लोगों को बातें समझ में आ रही है बच्चों? बोलिए। ठीक है, आगे देखो। ओके, अब बात करते हैं बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब आपको यहां थोड़ा सा इतना समझ में आ गया होगा, टर्मिनेट मतलब जो दशमलव के कुछ अंक बाद पूरी की पूरी तरह डिवाइड हो जाए, यानी दशमलव के कुछ अंक बाद डिवाइड हो जाए। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। तो बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग का से ही पता चल गया कि डेसिमल के बाद जो हमारा अंक है वो चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, वो रुकेगा ही नहीं। लेकिन बच्चों इसमें दो प्रकार का होता है, एक रिपीटिंग डेसिमल्स और एक होता है नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। ठीक है बच्चों, जैसे बच्चों देखो मैं बताता हूं। जैसे क्या, देखो बच्चों मान लो मैं एक एग्जांपल या एक एग्जांपल के थ्रू केवल आप समझिए। जैसे 83.3535335 डॉट 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 ऐसे चलता रह रहा है। या एक एग्जांपल और लूं, मान लीजिए 2.333333 डॉट 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 चलता रह रहा है। तो बच्चों एक चीज देखो, इसमें पहली बात तो आप हमको ये बताओ कि डेसिमल के बाद क्या जो मतलब अंक है वो टर्मिनेट कर रहा है? नहीं, ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। इसका मतलब अशांत है, चलता जा रहा है चलता जा रहा है चलता जा रहा है चलता जा रहा है, यानी कहीं रुक नहीं रहा है, इसलिए बच्चों ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। दूसरी बात बच्चों देखो 35 बार बार एक ही, ठीक है ना, बार बार एक ही पेयर देखे होगे 35 यानी कि रिपीट कर रहा है। कौन? 35 यहां देखो 3 रिपीट कर रहा है। जैसे इसका मैं एक एग्जांपल लूं तो बच्चों अगर सपोज आपको, जैसे बच्चों अगर इसका मैं एक एग्जांपल लूं, आपको मैं कह दूं 10/3, अब कह दूं आप डिवाइड करो, तो आप 3 से 10 में डिवाइड करोगे तो 3 3 जा 9, बचा 1, डेसिमल लगाओगे 0 0, फिर मैं बोलूँ फिर डिवाइड करो तो आप बोलोगे 3 3 जा 9 1 0 0, 3 3 जा 9 1 0 0। बच्चों ऐसे ऐसे 3 3 3 3 आता जाएगा। जितनी बार आप करोगे यहाँ डेसिमल के बाद 3 3 3 3 आता जाएगा। तो बच्चों क्या ये कहीं टर्मिनेट हो रहा है? क्या डिवाइड करने के बाद 2 अंक बाद, 1 अंक बाद, 3 अंक बाद, 4 अंक बाद क्या यह टर्मिनेट हो जा रहा है? नहीं बच्चों, टर्मिनेट का मतलब हो जाता है रुक जाना। नॉन टर्मिनेट का मतलब समझ लो चलते रहना चलते रहना चलते रहना। लेकिन यहां देखो, यहां नॉन टर्मिनेट भी है लेकिन बार बार एक ही संख्या रिपीट भी हो रही है, इसलिए बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स। आप लोग को समझ में आ रहा होगा? हाँ बच्चों, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो बच्चों इसको डॉट 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 चल रहा है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको मिटा दूं, आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 83.35 एक बार लिख दीजिए और ऊपर लगा दीजिए बार, यानी कि 83.35 का बार, बार बेटा बार 83.35 का बार। बच्चों 35 के ऊपर एक लाइन लगा दिया गया है जिसको इंग्लिश में बार कहते हैं और हिंदी में दंड कहते हैं। बार, इस लाइन को जो ऊपर लाइन लगा है 35 के ऊपर,
उसे बच्चों इंग्लिश में तो बार कहते हैं, लेकिन हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? दंड। यानी कि 83.35 का दंड या 83.35 का बार। बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसका मतलब ये हो गया कि जिसके ऊपर बार लगा दिया गया है बच्चों, जिसके ऊपर बार लगा दिया गया है वह हमारा बार बार रिपीट करेगा। जैसे बच्चों अगर सपोज दैट मैं यहाँ एग्जांपल देखो, एक और एग्जांपल देखो। मान लो कहीं लिखा हो 179.375 डॉट 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 चलता रहे, तो हम इसको लिख सकते हो 179.375 का बार। जो चीज रिपीट करता है उसके ऊपर बार लगा दीजिए। हाँ ना बोलो यार, समझ में आ रहा है ना? तो बताओ बच्चों, क्या बार लगाने का मतलब क्या वह टर्मिनेट हो रहा है? नहीं, वह चीज चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा 35 35 35 35 35। तो बच्चों ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा आप लोगों को? अच्छा, आइए अगला देखते हैं बच्चों। यहां से देखो क्या कह रहा, नॉन टर्मिनेटिंग। बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग का तो मतलब समझ में आ गया होगा कि सर जो डेसिमल के बाद रुके ना, एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल, यानी कि रिपीट भी ना हो। जैसे बच्चों एग्जाम्पल देखो, यही मैं ले लूं 83.3571008571025 डॉट 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 डॉट, रुक भी नहीं रहा है बच्चों। ये देखो, ये देखो, ये टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है। और डेसिमल के बाद कोई एक नंबर या कोई 2 नंबर या कोई 3 नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा है। इसलिए बच्चों ऐसा जो डेसिमल नंबर होता है उसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। हाँ ना बोलो बच्चों, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या? बोलो। तो बच्चों आज हम लोगों ने सीखा कि हमारे जो डेसिमल नंबर्स होते हैं वह 2 टाइप का होगा। पहला होगा बच्चों टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स और दूसरा होता है बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। और नॉन टर्मिनेटिंग में भी 2 टाइप होगा, एक होगा रिपीटिंग डेसिमल्स और एक होगा नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। बच्चों टर्मिनेट का मतलब रुक जाना, यानी कि कुछ अंक बाद शांत हो जाना। बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब अशांत, मतलब डेसिमल के बाद वह रुकेगा नहीं, अशांत है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो बच्चों इनमें भी कितने टाइप होंगे? 2 टाइप। एक होगा क्या? रिपीटिंग, और एक क्या होगा? नॉन रिपीटिंग। यानी कि डेसिमल के बाद अंक चलता जाए, चलता जाए, चलता जाए, चलता जाए, चलता जाए, लेकिन कोई ऐसी एक संख्या या 2 संख्या या 3 संख्या है जो बार बार रिपीट हो रही है। जैसे यहाँ 35 35 35 35 35 35। जैसे मान लो 84.131 131 131 131 131 ऐसे चलता जा रहा है। चूंकि कंटिन्यू चलता जा रहा है इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग, और चूंकि बार बार कोई एक संख्या रिपीट हो रहा है इसलिए रिपीटिंग। इसी प्रकार से बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जो शांत ना हो, जो रुके ना, यानी डेसिमल के बाद चलता जाए। और दूसरी बात है नॉन रिपीटिंग, जो रिपीट भी ना हो। देखो यहाँ कोई भी संख्या रिपीट नहीं करा, 3 5 7 1, फिर 00 आ गया, फिर 8 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 7 1 आ गया। यहाँ कोई रिपीटिंग वाला सवाल हमको नहीं दिख रहा है, यहाँ बस वैसे आता जा रहा है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि डेसिमल नंबर्स 2 प्रकार के होंगे, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग में 2 टाइप होगा, एक रिपीटिंग, एक नॉन रिपीटिंग। बच्चों ये टॉपिक वैसे तो क्लास 9th का है, लेकिन फिर भी मैंने आपको इसलिए बताया कि अगर आपको रैशनल और इरेशनल अच्छे से जानना है तो आप 100% जान लीजिए कि आपको ये चीज़ें आनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रैशनल और इरेशनल का डेफिनेशन रट लेना यही पढ़ाई नहीं है। हम लोगों को चाहिए कि हम जो भी डेफिनेशन रट रहे हैं उसके रियल कॉन्सेप्ट के अंदर हम पूरी तरह इन्वॉल्व हों। अगर हम उसकी रियल कॉन्सेप्ट को अच्छे से नहीं जान रहे हैं, केवल डेफिनेशन रट के कुछ क्वेश्चंस बना ले रहे हैं, तो आज नहीं तो कल संकट जरूर आ जाएगा हमारे ऊपर। तो बच्चों क्या आप ये बात समझ रहे हो हमारी? तो ठीक है बच्चों, आप ये सारी चीज़ें नोट करो और
कल हम देखेंगे रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। बच्चों मैं चाहता तो आज रैशनल और इरेशनल ही पढ़ा देता, लेकिन नहीं बच्चों, हमारा उद्देश्य है कि मैं जो भी चीज़ें पढ़ाऊंगा बेसिक से पढ़ाऊंगा और बहुत डीप तक पढ़ाऊंगा। बस आप पैसेंस रख के कुछ दिन तक पूरी वीडियो देखते जाइए, आपको खुद लगेगा कि बेसिक से मैंने कोई भी चीज़ उठाया है और लास्ट तक एक एक पॉइंट बताया है। कुछ भी ऐसा चीज नहीं होगा जो छूटेगा, बहुत डीप तक होगा बच्चों। बस आप लोग लगे रहिए, जुड़े रहिए और साथ दीजिए। तो कल देखा जाएगा रैशनल और इरेशनल। ओके बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।